दोस्तों आपको तो पता है कि इन दिनों तत्काल टिकट निकालने के लिए जिस वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वेबसाइट कहने के लिए एक धुरंधर वेबसाइट थी। जब से इस वेबसाइट का एक फिल्मी स्टाइल के तरीके से अनाउंस हुआ था कि रेलवे मंत्री जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बच्चे पूछते हैं, वो फटाक से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम कितने दिनों के अंदर एक नई वेबसाइट बना देंगे। तो वहाँ से जवाब आता है कि हम 15 से 20 दिन के अंदर एक नई वेबसाइट बना देंगे। और रेलवे मंत्री जी अनाउंस भी कर देते हैं कि जो हम है 15 जुलाई को आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। अभी सुनने में बहुत बड़ी बात थी, आईआरसीटीसी के इतिहास में नई वेबसाइट लॉन्च होना मतलब एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन दोस्तों हमें ये पता ही नहीं था कि जो नई वेबसाइट बन रही है उस वेबसाइट के अंदर जो जो दावे किए जा रहे हैं, तत्काल टिकट बुकिंग की क्षमता को बढ़ाने का, हाई लोड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, क्लाइंट आईपी जैसे एरर को सॉल्व करने का, एंटी बॉट सिस्टम को लाने का, पूरे तरीके से एआई बेस्ड सिस्टम वहां पर रहेगा, वो कुछ भी देखने को नहीं मिला। सबसे पहले मैं आपको आज की तत्काल टिकट की लाइव बुकिंग दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10:59 हो चुका है। हम प्रयागराज से एलटीटी के लिए एक टिकट बुक करने के लिए बैठे 18 जुलाई का तत्काल कोटे में। हमने सर्च ट्रेंड पे क्लिक किया और जैसे ही 11 बजा हमने अवेलेबिलिटी पे क्लिक किया और अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते ही साथ ही दोस्तों हमारे यहाँ पर खेल शुरू हो गया। वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई लोड। हमने कई बार क्लिक किया, अब फाइनली हमारा जो है अवेलेबिलिटी खुल गई। अब यहाँ पर हमने जो है अपने पैसेंजर को पिक किया और उसके बाद हम नीचे आए और कैलकुलेट फेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब इसने हमें इतना देर यहाँ पर घुमाया कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, पूरा का पूरा अप्रोक्स 1 मिनट तक ये घुमाता रहा हमें और हमें पेमेंट नहीं करने दिया। और जैसे ही आप देखेंगे जो घूमते 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 जब इसका पूरा का पूरा 1 मिनट हो गया, अभी आप देख सकते हैं अभी घूम ही रहा है ये, अब पूरा 1 मिनट होने वाला है। जैसे ही 1 मिनट होगा तो आपके सामने जो जिस प्रॉब्लम का हमें सामना 2 से 3 महीने पहले से करना पड़ रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट के बाद वी आर एक्सप्रेसिंग हाई लोड ये आ चुका है। अब दोस्तों आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट क्यों बनाई जा रही थी कि ये एरर हमको 2-2 मिनट देखने को मिले? ये हमारी जो है ना, अभी हम कैलकुलेट फेयर वाले पेज पे हैं और हमारे सामने ये एरर आ रहा है, हम बार बार क्लिक कर रहे हैं और बार बार एरर देखने को मिल रहा है। और फाइनली जैसे ही हम यहाँ पर फाइनल पेमेंट तक पहुंचेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी सीटें हैं वो सिर्फ 9 सीटें बची हैं। फिर भी हमने ट्राई की कि हम 9 सीटों पेमेंट कर देंगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू पेमेंट वाला ऑप्शन के बाद भी इसने इतना घुमाया कि 11:02 हो गया। अब 2 मिनट तक ये घुमा रहा है और पेमेंट तक जाते जाते 3 मिनट हो जाएगा और जब तक तत्काल टिकट की सीटें पूरी भर जाएंगी। अब दोस्तों ये जो नई वेबसाइट आई है, कहीं ना कहीं इससे बेहतर वो वाली वेबसाइट थी जो इसके पहले पुरानी वेबसाइट काम कर रही थी। लेकिन इस वेबसाइट को आने से पहले इतना हवा बनाया जा रहा था कि आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट आ रही है, उसके अंदर ये फीचर्स होंगे और वो फीचर्स होंगे, तत्काल बुकिंग की क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी मालूम ये पड़ा कि सिर्फ दरवाज़ा बदला गया है, रूम की चीज़ें उसी तरह की हैं, यानी कि सिर्फ डिज़ाइन बदल दी गई है। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम प्रॉपर बनी हुई है। क्लाइंट आईपी की प्रॉब्लम, हाई लोड की प्रॉब्लम, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। ये डेली बेसिस पे हो रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अभी तो ये ट्रायल वर्जन है, तो ट्रायल वर्जन है, बीटा वर्जन है, लेकिन ट्रायल और बीटा लाया इसीलिए गया था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाया जाए। ये प्रॉब्लम तो देखने को मिल रही थी ना, इसी का तो सॉल्यूशन लेके आए थे। ट्रायल वर्जन में कोई ऐसा नया एरर आ जाता जो कि पुराने एरर्स खत्म हो जाते, कोई नई प्रॉब्लम आती है तो ये होता है चलो भाई पुरानी प्रॉब्लम तो कम से कम खत्म हो गई, नई प्रॉब्लम आई है तो ट्रायल है, इसका जब फाइनल आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ट्रायल में ही ये प्रॉब्लम नहीं खत्म की जो प्रॉब्लम 2 से ढाई महीने पहले आ रही थी। इसका मतलब ये है कि समस्या का समाधान ढूंढने गए थे और समस्या ढूंढ के लौट आए हैं। किसी ने मेरे उसमें कमेंट किया था, बड़ा प्यारा कमेंट किया था मेरे वीडियो के अंदर कि आप अगर किसी खराब टॉर्च को किसी नई अलमारी में रख दोगे तो वो टॉर्च खराब ही रहेगी, बल्कि वो टॉर्च सही नहीं हो जाएगी, नई नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि आपने डिज़ाइन तो कर दिया आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट, लेकिन उसके अंदर जो सर्वर अपग्रेड था, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट था, वो सिर्फ एक महज दिखावा था और एक यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है पब्लिक के साथ।
और प्रॉब्लम बनी हुई है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए और न्यूज़ की यहाँ पर नोटिफिकेशन न्यूज़ की हेडलाइन बना गया, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आया। दोस्तों, आपको कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है तत्काल टिकट को बुक करने में, अपनी राय को और अपनी प्रॉब्लम को जरूर मेंशन करें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।